इस वीडियो में हम क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो बकरा ईद पर गोश्त को महफूज करने के लिए आपको मुफीद टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह अपने गोश्त को महफूज कर सकते हैं और लंबे अर्से तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अमूमी तौर पर ख़वातीन के लिए गोश्त को गलाना एक मुश्किल अमर होता है, तो गोश्त फ्रीज़ करना भी महारत का काम है। सो आज हम गोश्त गिराने और फ्रीज़ करने के चंद टोटके पेश कर रहे हैं जो वक्त ज़रूरत आजमाए जा सकते हैं। अगर गोश्त पकाने से 1 घंटा कबल इस पर समुद्री नमक छिड़क दें तो गोश्त जल्द गल जाता है। गोश्त गलाने के लिए कच्चे पपीते की तरह कच्ची अंजीर का इस्तेमाल भी मुफीद है। अदरक भी गोश्त गलाने में मददगार साबित होता है। गोश्त फ्रीज करने से कबल अच्छी तरह धोकर छलनी में रख दें ताकि पानी निकल जाए। फिर इसे अलग अलग एयरटाइट बैग्स में पर्चों की सूरत में फ्रीज करें या बोटियों में या कीमों की शक्ल में गोश्त फ्राई करके भी फ्रीज किया जा सकता है। इस तरह भी गोश्त खराब नहीं होगा। खरबूजे के छिलके सुखाकर पीस लें। जब भी गोश्त पकाना हो 2-3 चुटकी से छिड़क दें, गोश्त जल्द गल जाएगा। पान में इस्तेमाल किए जाने वाला चूना पतीली के ढक्कन पर लगाकर ऊपर कोई वजनी शय रख दें तो गोश्त गल जाता है। कच्चा पपीता छिलके में सुखा लें, इसका सफूक गोश्त जल्द गला देता है। पसंदे और चाप बनाने से कबल अगर थोड़ी सी खिचड़ी पीस कर गोश्त पर लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें तो करारापन आ जाता है। गोश्त हमेशा हल्की आंच पर गलाएं, ना सिर्फ इसका मज़ा कुछ और ही होगा बल्कि जल्द गल भी जाएगा। छाले के मोटे टुकड़े काट कर भी पकते हुए गोश्त में डाल सकती हैं जिससे गोश्त जल्द गल जाता है। गोश्त जल्दी गलाना हो तो गोश्त में गुड़ डाल दें, जबकि अदरक या सिरका डालने से भी गोश्त जल्द गल जाता है। मखमल के कपड़े को सिरका और पानी में डुबोकर गोश्त के ऊपर डाल दें तो गोश्त काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। छुरी या कांटे से गहरा कट लगाएं, फिर हल्का सा तेल लगाकर रख दें। इस तरह गोश्त पर पेड़ी नहीं जमती। गोश्त को अगर तवील अरसे तक महफूज रखना हो तो बगैर हड्डी वाला 2 किलो गोश्त लें। 20 ग्राम सरसों का तेल, हल्दी, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं। गोश्त में छुरी से जगह जगह सुराख करें और ये मेज़ा इसमें भर दें। फिर इसे 1 दिन के लिए रखने के बाद गोश्त के टुकड़े काटें और उन्हें रस्सी में पिरोकर धूप में सुखा लें। सूखे हुए गोश्त के टुकड़ों को बगैर फ्रिज के महफूज किया जा सकता है। जब पकाना हो मतलूबा मिकदार में गोश्त निकालें और मज़ेदार पकवान बनाएं। इस तरह ये गोश्त काफ़ी लंबे अर्से तक महफूज रहेगा। यूँ अगर दिन भर गोश्त काटा जाए और यूँ इसकी बू हाथों में बच जाती है। बू से महफूज रहने की खातिर प्लास्टिक के दस्ताने इस्तेमाल कीजिए। ईद कुर्बान पर अमूमन घरेलू जिम्मेदारी के बोझ कुछ ज़्यादा होता है, फिर सफाई सुथराई के पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रा सी गफलत पर काफ़ी दिन तक के लिए बीमारियां घर देख लेती हैं। अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो घर को साफ रखा जा सकता है। गोश्त की आमद के साथ ही मक्खियाँ, चिमटियाँ और दीगर हजरातुल अर्ज़ को भी दावत उड़ाने का मौका मिल जाता है। लिहाजा इन बिलबुलाए मेहमानों से बचने के लिए बावर्ची खाने के दरवाजे पर पुदीने की गड्ढी लटका दें। बावर्ची खाने में अगर दो अगरबत्तियाँ जलाएं या फिर चिमटियों के बल और आमद-ओ-रफ्त में आटा डाल दें। बरामदे वगैरह से गोश्त और खून की बू दूर करने के लिए सबसे पहले एक मोमबत्ती को नमक और डेटॉल में 1 गिलास पानी में 2 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे जलाकर गोश्त करीब किसी महफूज जगह पर रख दें, बू नहीं आएगी। चंद कोयले देकर सूख नीम के पत्ते को जलाकर घर में धुनी दें। इस गोश्त की बू के साथ साथ भी चले जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।